हेलो स्टूडेंट्स। वो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पॉइंटर वाला टॉपिक एक बार समझा दो, तो ये पॉइंटर्स का बेटा एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ये टोटल जो कंप्लीट वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है पॉइंटर्स का, जिसमें हम पॉइंटर्स के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर इन सी। ओके, तो इसमें जो सबसे पहले समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा कि जो बेसिक ऑफ पॉइंटर वो क्या है। इसमें बेटा जैसे आप कोई भी इंटीजर आपने डिक्लेयर किया, जैसे आपने लिखा इंट x इज इक्वल टू 5, क्लियर। अब जब आप ऐसे डिक्लेयर करते हो तो ये मेमोरी में एक्चुअली होता क्या है कि तीन चीज़ें हो जाती हैं। पहला तो ये x, इसको नाम क्या दिया गया, नेम ऑफ द मेमोरी ब्लॉक ऑफ वेरिएबल। जिस ब्लॉक के अंदर ये वेरिएबल स्टोर होता है उसका नाम रखते हैं, ये x हो गया, ठीक है जी। और ये 5 क्या हो गया, उस मेमोरी ब्लॉक का कंटेंट हो गया 5, क्लियर। और अब एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक, वो ये फॉर एग्जांपल 2048 लेके चल रहे, कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हें समझाने के लिए मैंने 2048 ले लिया। देखो एक्चुअली क्या है, जब भी हम डोस बेस आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास हमारे को प्रोग्राम के लिए आपको 64 किलोबाइट्स की मेमोरी मिलती है। तो ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो 65535, ठीक है। तो आपको इसी रेंज के बीच में कोई नंबर मिलेगा जो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, जो ये एड्रेस डिस्कस कर रहे हैं हम, ये कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये लॉजिकल एड्रेस है। प्रोग्रामिंग को इजीली, ये प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है उनको इजीली समझने के लिए, ठीक है जी। तो अब इसी जो एड्रेस है, इसी का हम दो नाम और भी दे सकते हैं, सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, या रेफरेंसिंग पॉइंट भी दे सकते हैं, रेफरेंसिंग एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अब समझना, आपको ये पता लगा। अब इस प्रोग्राम में एक तरीके से हम डिस्कस करें तो इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। एक x नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 हमने इनिशियलाइज किया। अब जब पहला प्रिंट एफ चलेगा तो वो क्या कर रहा है, x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। लेकिन जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, एम% x मतलब क्या, x का एड्रेस, और x का एड्रेस अभी फॉर द टाइम हम क्या लेके चल रहे हैं, 2048। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 2048, ठीक है। तो यहाँ पर मेन काम किसका था, इस एम्परसेंड ऑपरेटर का। तो आप पढ़ते हैं इस जो एम्परसेंड नाम का जो ऑपरेटर है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो एम्परसेंड नाम का जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्परसेंड इज नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका नाम क्या दिया जाता है बेटा, जब भी इसको एम्परसेंड को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट इज ए यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी एम्परसेंड काम करता है, ये ऑपरेटर जब भी काम करता है तो इसके बाद एक सिंगल वेरिएबल लिखा होता है। तो ये सिंगल अकेला वेरिएबल लिखा होता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर। और अगली बात क्या, ऑपरेंड मस्ट बी नेम ऑफ द वेरिएबल, यानी जिस ऑपरेंड मतलब जिस वेरिएबल पे काम करेगा, ठीक है। तो ये एम% किस पे काम कर रहा है, एक्स पे। तो ये एक्स जिस पे भी, जब भी इसके लिए एम% ऑपरेटर जब भी यूज करोगे तो ऑपरेंड के तौर पर हमेशा क्या होगा, एक वेरिएबल ही यूज होगा। तो एंड ऑपरेटर गिव्स एड्रेस नंबर ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट बात क्या कहता है कि एक तो ये बात हो गई, ऑपरेंड क्या करेगा, वेरिएबल को ही एज ए ऑपरेंड लेगा, क्लियर है। ये जो एड्रेस ऑपरेटर किसको, वेरिएबल को ही ऑपरेंड के तौर पे लेगा। अब एंड ऑपरेटर गिव्स द एड्रेस नंबर, और ये रिजल्ट क्या देता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। इसका रिजल्ट हमेशा याद रखना, इसका रिजल्ट हमेशा कोई ना कोई एड्रेस ही होगा, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। एंड ऑपरेटर गिव्स द एड्रेस नंबर ऑफ वेरिएबल, और किसका एड्रेस देगा, जो एज ए ऑपरेंड इसके साथ यूज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जनरली कई बार इसको रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी हम बोल सकते हैं। तो इसके एम्परसेंड बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसी को रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर समझ में आया आपको अच्छे से।
चलिए अब आगे चलते हैं तो हमें एक और ऑपरेटर इसके साथ यूज होता है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। जो अब इस जैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का सिंबल क्या था, ये इनडायरेक्शन का ये जो एस्ट्रिक साइन जो हम मल्टीप्लाई में भी यूज करते हैं, ये इसका साइन है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है एस्ट्रिक इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर। समझ में आ गया? इट इज आल्सो नोन एज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, यानी कि ये जस्ट अपोजिट है बेटा रेफरेंसिंग ऑपरेटर का। अब बात सोचिए, रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या कह रहा था? देखिए अब सिमिलरिटी बताता हूँ पहले। ये भी क्या है कि यूनरी ऑपरेटर है, यानी इसे भी सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अब इट टेक्स एड्रेस एज एन आर्गुमेंट। देखो बात समझना, एम्परसेंड भी एक ही वेरिएबल ले रहा था एक्स, ठीक है ना, लेकिन ये क्या कर रहा था? एड्रेस के लिए ये क्या रिटर्न करता था? हमेशा एड्रेस रिटर्न करता था। लेकिन ये ऑपरेटर क्या करेगा? डी रेफरेंसिंग है। इसके बाद जो वेरिएबल लिखा रहेगा, ये तो क्या करता था? जो वेरिएबल लिखा रहता था उसका एड्रेस, और ये क्या करेगा? जो वेरिएबल लिखा रहता है उसके एड्रेस पर जो डेटा है, ठीक है, उसके एड्रेस पर जो भी डेटा है। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट में, एस्ट्रिक रिटर्न्स द कंटेंट और कंटेनर हुज एड्रेस इज इट्स आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा इसको, ये किसके ऊपर काम करेगा? एड्रेस के ऊपर। तो हमें हमेशा इसे क्या चाहिएगा? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इसे जरूरत पड़ेगी। तो इट इज जस्ट अपोजिट टू द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के जरिए से समझेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पे आइए। जैसे इस प्रोग्राम में एग्जांपल में हमने क्या किया है बच्चों, हमारे पास क्या है? अब देखिए ध्यान से, एक प्रोग्राम है, यहाँ पे x के अंदर 5 इंसर्ट किया। अब सिंपल पहली जो कमांड है वो क्या कह रही है? भाई x को प्रिंट कर दो। तो x में क्या असाइन किया है? 5, तो 5 प्रिंट हो गया। दूसरी कमांड क्या कह रही है कि $x यानी x का एड्रेस। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमने माना था, अज्यूम किया था कि एड्रेस ये है, तो 2048 प्रिंट हो गया। अब थर्ड जो स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्या कह रही है? अभी देखो एस्ट्रिक के क्या कहता है? आर्गुमेंट के तौर पर इसे क्या चाहिए? एड्रेस। तो ये $x क्या दे रहा है? एड्रेस ही दे रहा है ना जी, समझ रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पर $x से क्या आया? एड्रेस। तो अब जो भी एड्रेस था उस पर क्या डेटा है? तो एम्परसेंड, अब स्टार $x है, यहाँ पे स्टार $x है। तो स्टार के बाद क्या है? $x का मतलब क्या है? 2048। तो इस एड्रेस पर जो भी डेटा है, इस एड्रेस पर कौन डेटा है? 5 है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब देखिए एक चीज़ और बेटा, इसकी जो आपकी रेंज होती है जनरली हम लेते हैं, देखिए जनरली हम इसकी रेंज क्या लेते हैं आपके? -32,768 से 32,767। तो अब ये जब भी आप एड्रेस प्रिंट कराएं तो याद रखें आप हमेशा परसेंटाइल डी की बजाय ये सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि ये अनसाइंड, ये मतलब अनसाइंड। ठीक है, नेगेटिव का भी होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज वार्निंग आएगी। तो आपको अनसाइंड वाला यूज़ करना होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब आप इसमें थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िएगा बेटा, कि मैंने int x = 5 लिया और एक स्टेटमेंट लिखी $x में 7। क्या ये सही बात है क्या? अब बेटा आप जब भी एक बात देखिए, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन किस में होगी? हमेशा वेरिएबल के अंदर असाइन होता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? $x। अब ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? किसी न किसी का एड्रेस, यानी कि मान लो x का ही एड्रेस है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गई? 2048 में आपने 7 असाइन कर दिया। इज दैट राइट? ये तो गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है
वी cannot स्टोर एनीथिंग इन $x एज $x इज नॉट ए वेरिएबल, ये एक वेरिएबल नहीं है, बट इट इज द वे टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ ब्लॉक x। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ पे हमने लिया इंट x इज इक्वल टू 5, कोई बात नहीं जी। अब देखो यहाँ पे आप इसको डायग्राम को समझो, मैंने x और j दो वेरिएबल ले रखे हैं। ठीक है, तो x में तो ऑर्डिनरी वैल्यू डालता हूँ और j में मैं क्या डाल रहा हूँ, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, तो बेटा क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए भाई? एक तो मैं आपको किसी का मतलब क्या बोलूँ, आपको कोई बुक दे दूं और एक मैं कहूं कि बेटा वहां जाओ, उस एड्रेस पे जाओ, वो बुक मिलेगी। तो आपको दोनों चीज़ें में, एक तो मैं बोलूं कि ये बुक है और एक मैं कहूं कि कोई एड्रेस दूं, वहां पे जाओ, वहां पे आपको पता लगेगा बुक का नाम क्या है ना? तो एक तो चीज़ मैंने सीधा आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, एक मैंने किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताया, समझ रहे हो? एक तो मैं बुक आपको ही दे दूं भाई बुक ये है, और एक मैं बोलूं कि बेटा वहां जाओ, वहां पर जो आदमी आपको कुछ इस एड्रेस पर जो देगा वो बुक लेनी है। तो अब यहाँ पे x तो ऑर्डिनरी वेरिएबल है जो सीधा वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, जबकि आपका j क्या है, किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए ना। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी किसी वेरिएबल को आप यूज करते हो एड्रेस स्टोर के लिए, तो उसके आगे आप एस्ट्रिक साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इंडायरेक्शन वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर से मत जोड़ना, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पर हम ऐसा लिखते हैं जिसका मतलब क्या है कि एस्ट्रिक साइन के बाद जो भी सिंबल लिखा है वो कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल प्रोग्राम में यूज होगा किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जे में क्या डाला, एम्परसेंड ऑफ एक्स। मैं ये नहीं कर सकता एक्स में एम्परसेंड ऑफ जे, क्योंकि अब x तो ऐसा वेरिएबल है ही नहीं ना जो एड्रेस की स्टोर करे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ये हमारी राइट है। तो ये लाइन अच्छे से पढ़िएगा, वी कैन स्टोर एड्रेस इन अनदर वेरिएबल। ठीक है, बट जे हैज़ डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। ठीक है, तो जिस वेरिएबल में हमने एड्रेस स्टोर करना उसको पहले डिक्लेयर करना आवश्यक है। क्लियर? चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जो वेरिएबल ये हम अलग से डिक्लेयर कर रहे हैं ना बेटा, इसी को पॉइंटर बोलते हैं। इतना समझिए आप, जो हम वेरिएबल ये अलग से डिक्लेयर कर रहे हैं ना, अलग से डिक्लेयर कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जे नाम का पॉइंटर लिया, एक्स ऑर्डिनरी वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जे में क्या जाए, एम्परसेंट ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस। ठीक है, तो x का एड्रेस क्या है 2048, वो इसमें इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे समझना, j इज नॉट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल लाइक अदर इंटीजर वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ पॉइंटर का आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ये समझ में आएगा तो ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक तो x नाम का वेरिएबल लिया है और एक j नाम का क्या लिया है, पॉइंटर। क्यों लिया है, क्यों है पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर के आगे स्टार सिंबल लगा है, एस्ट्रिक साइन लगा है, तो दैट्स वाई में j इज नॉट ए सिंपल वेरिएबल, j इज नॉट ए सिंपल वेरिएबल, इट इज ए पॉइंटर। ठीक है, अब j में मैंने क्या डाला, x का एड्रेस। अब मुझे आप वीडियो पॉज करके इन तीनों प्रिंटफ का उत्तर ढूंढना। ठीक है, क्योंकि मैं पॉज करूंगा तो बेटा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप खुद से यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों का आंसर निकालिए, फिर चेक कीजिएगा वीडियो में क्या जो आपने कैलकुलेट किया वही निकल के आ रहा है क्या। अब देखिए, सबसे पहले प्रिंट क्या कह रहा है, एक्स और जे की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू तो सीधे सीधे 5 हो गई, यहाँ पे 5 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो सीधे सीधे 5 आ गई। ठीक है, अब बात आती है दूसरे में, जे के अंदर क्या है, अब एक्स का एड्रेस हम शुरू से ही क्या हम अज्यूम करके चल रहे 2048, तो यहाँ पे ये आ गया। क्लियर? दूसरी लाइन पे चलिए, दूसरी लाइन क्या कहती है बेटा, कि मैंने जैसे बताया था ना अभी कि एड्रेस के रेंज के लिए आप हमेशा यू सिंबल यूज़ करना। ठीक है, अब यहाँ पे
स्टार, अब ये देखिए प्रोग्राम के अंदर एस्ट्रिक साइन यूज हो रहा है तो ये मतलब डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है। अब यहाँ पर ये क्या है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। क्लियर। तो यहाँ पे स्टार जे, यानी कि डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या कहता है कि उसके बाद जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वो किसी ना किसी का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, एड्रेस 2048 का। ठीक है, तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू हो प्रिंट करेगा। देखो एम्परसेंड तो एड्रेस को प्रिंट करता है और एस्ट्रिक साइन उस एड्रेस पर जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करता है। तो जे के पास किसका एड्रेस है, एक्स का, एक्स के एड्रेस पे क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एम्परसेंड एक्स यानी एक्स का एड्रेस, तो ये यहाँ पर 5 और 248 सेकेंड प्रिंट एफ का आउटपुट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एस्ट्रिक और एम्परसेंट जे का मतलब क्या है, एम्परसेंट जे का मतलब क्या है, जे का एड्रेस क्या है 3000। ठीक है, जे का एड्रेस क्या है 3000। अब एस्ट्रिक साइन क्या कहता है कि इसको जो भी एड्रेस मिलता है उस पर जो नंबर होता है उसको बताता है। तो एस्ट्रिक को एम्परसेंट जे ने क्या रिटर्न किया, जे का एड्रेस 3000। तो ये क्या करता है 3000 एड्रेस पे जो भी डाटा होगा, 3000 एड्रेस पे क्या डाटा है 2048, तो यहाँ पे 2048 आ गया। समझ में आया। एक और ट्रिक आपको बताता हूँ बेटा, जहाँ पर भी आप स्टार और एम्परसेंट को इकट्ठा देखें तो इन दोनों तो अपोजिट एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या लिखा है, स्टार एम्परसेंट जे। ठीक है, तो अब ये दोनों इधर कट, सिर्फ जे बच गया। जे का मतलब क्या है, जे पे जो वैल्यू है, जे पे क्या वैल्यू है 2048, तो 2048 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक्स ऑफ पॉइंटर। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छा भी लगा होगा। क्लियर है। चलिए आगे और मैं कुछ और वीडियो शेयर कर दूंगा, 1-2 वीडियो फाइल हैंडलिंग के भी करूंगा मैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि एक क्वांटिटी तक सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लास यूट्यूब पर ले सकता हूँ, फिर ऐसे वीडियो नहीं बनाने पड़ेंगे। उसमें फ़ायदा क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम लाइव पूछ सकते हो। तो बेटा अपने दोस्तों को बोलिए, आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ऐसे डिसिप्लिन से सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।